दोस्तों गुस्से में कभी किसी को कुछ मत बोलना, क्योंकि गुस्से में, क्रोध में अक्सर वो ही शब्द निकलते हैं जो शब्द बहुत ही असहनीय होते हैं, जिनसे आप अपना बहुत कुछ बर्बाद कर सकते हो। आपकी जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है, आपका घर भी बर्बाद हो सकता है, घर तहस नहस हो सकता है, अच्छी खासी दोस्ती टूट जाएगी, सब कुछ मतलब ऐसा ही होगा क्रोध में, जो बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों एक बार की बात है कि एक किसान अपने पड़ोसी को इतना उल्टा सीधा बोलता है, इतनी गाली गलौज करता है, इतना अपशब्द बोलता है कि जो पड़ोसी था वो सुन के रोने लगता है। लेकिन जब बाद में उस किसान को पता चलता है कि इस पड़ोसी की कोई गलती नहीं थी, पूरी गलती मेरी थी, क्योंकि जो सच्चाई थी वो जब उस किसान के सामने आती है तो किसान बहुत ज्यादा परेशान होता है। अब किसान ये सोचता है कि काश कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से मैंने जो इसको अपशब्द बोले हैं अपने पड़ोसी को, ये अपशब्द वापस आ जाए। अब ये किसान इतना परेशान सबसे भैया एडवाइस लेता है, पूछता है कि मैं क्या करूं। कुछ लोगों ने कहा कि एक बाबा जी हैं, वो सबकी समस्या का समाधान कर देते हैं, जाओ शायद वो तुम्हारी इस समस्या को सोल्व कर दें कि भाई तुम चाहते हो कि मेरे जो गलत शब्द थे, गंदे शब्द थे, वो वापस आ जाए। क्योंकि उस पड़ोसी से इस किसान की बहुत अच्छी दोस्ती थी और वो पड़ोसी ऐसा था कि हर वक्त इस किसान के लिए सुख दुख में खड़ा रहता था। तो ये किसान उस व्यक्ति को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से ये भागता है उस बाबा के पास में जिसके बारे में लोगों ने बताया था। उस बाबा के पास में जाके किसान बोलता है कि बाबा जी, मैंने अपने पड़ोसी को, जो मेरा बहुत अच्छा मित्र था, हर वक्त मेरे सुख और दुख में खड़ा रहता था, उसको मैंने गुस्से में अपशब्द बोल दिया, ऐसे शब्द बोल दिए जिसकी वजह से मेरी दोस्ती टूट गई और वो शब्द हम चाहते हैं कि वापस अपने ले आए। वो साधु जी जो बाबा थे वो मुस्कुराते हैं उसको देख के कि तो अजीब बात है। वो बाबा जी कहते हैं कि ऐसा करो, ठीक है, तुमको समझ में आ जाएगा, कुछ पंख इकट्ठे करके लाओ। वो किसान पंख इकट्ठे करके लाता है और कहता है कि बाबा जी अब क्या करना है। बाबा जी कहते हैं कि ऐसा करो, इन पंखों को जाओ शहर में कहीं ऐसी जगह पे जहां पे बीच मतलब हो, वहां पे इन पंखों को रख के आओ, बीचा बीच में कहीं ऐसी जगह पे जहाँ खूब पब्लिक हो। वो जाता है, उन पंखों को रख के आता है और वापस बाबा जी के पास में आके कहता है कि बाबा जी हाँ हम रख के आए, और ये बड़ा खुशी है कि भैया अब तो मेरे वो शब्द वापस आ जाएंगे जो मैंने गुस्से में बोले थे। अगला दिन हुआ, वो बाबा जी उस किसान से कहते हैं कि अब तुम जाओ और वो जो पंख जहां पे तुम रख के आए थे उनको उठा के लाओ। किसान खुशी खुशी जाता है, उस जगह पे पहुंचता है जहां पे उसने वो पंख रखे थे। देखता है कि वो तो पंख उठाने गया लेकिन वहां पे एक भी पंख नहीं, सारे के सारे पंख उड़ गए। निराश होकर वापस लौटता है और उस बाबा से कहता है कि बाबा जी वहां तो मुझे एक भी पंख नहीं मिले। तो बाबा जी मुस्कुराने लगते हैं। बाबा जी कहते हैं कि बेटा, जिस तरह पंख नहीं मिले वो सब के सब तितर बितर हो गए, पता नहीं कहां उड़ गए, वैसे ही हमारे शब्द होते हैं, इनको वापस लाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो कटु शब्द तुम्हारे थे वो उस पड़ोसी के रग रग में, कड़ कड़ में, शरीर में जाके बस गए। अब उनको वापस लाना बहुत मुश्किल है। जिस तरह पंखों को वापस नहीं लाया जा सकता है, उस तरह जो तुमने शब्द बोले हैं कटु, वो शब्द भी तुम्हारे वापस नहीं आ सकते हैं। दोस्तों अब तो वो किसान बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और सोचता है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, और उसने अच्छे खासे अपने एक दोस्त को खो दिया जो हमेशा उसके सुख और दुख में खड़ा रहता था। तो दोस्तों हमेशा इस बात को याद रखना कि क्रोध में कभी किसी से कुछ मत कहना। हम ये नहीं कहते कि क्रोध ना करना, ये भाई एक क्रिया समझो, प्रतिक्रिया समझो, जो भी समझो, कि क्रोध तो आना ही आना है। बेशक किसी को जल्दी आता है, किसी को देर में आता है, लेकिन क्रोध तो आएगा ही। लेकिन जब आपको क्रोध हो उस समय शांत बैठ जाओ या कहीं एकांत में निकल जाओ, ऐसी जगह निकल जाओ जहां पे कोई हो ना। जब आपका दिमाग शांत हो तब आप बात करिए, क्योंकि इससे बहुत कुछ नुकसान आपका हो जाएगा। दूसरे का नुकसान हो या ना हो, लेकिन आपका नुकसान जरूर हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा। तो जो लोग मेरे भाई बहन मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी हम पब्लिक करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।